आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। वो कहाँ जाए आज जंगलों से भी निकाल दी। आप नदी के किनारे अपना टाइम पास करने अच्छा, ये हमारा मंत्री से भी ऑर्डर है। हाँ। अरे भाई, जहाँ कोई बैठा हुआ उसको रहने दो। उत्तराखंड में वन गुज्जर समाज और उसके पुनर्वास का मुद्दा हमेशा सुर्खियों में रहा है। राजाजी नेशनल पार्क हो या तमाम दूसरे जो वन्य संरक्षण को लेकर जो कदम उठाए गए सरकार द्वारा, फैसला ये लिया गया कि जो वन गुज्जर वनों में रह रहे हैं उन्हें वहाँ से हटाया जाए। इसका कारण ये था कि वन्य जीवों का संरक्षण किया जाए, जंगलों का संरक्षण हो, वृक्षों का संरक्षण हो, वन्य जीव सुरक्षित रहें। इस लिहाज से वन गुज्जरों को जो कि सदियों से जंगलों में रहते आ रहे थे उन्हें हटाकर दूसरी जगह उनका पुनर्वास किया जाए। लेकिन इस पुनर्वास के नाम पर खेल भी बहुत हुआ है वन विभाग में। खबरें इस तरह की भी आई कि कैसे वो गुज्जर जो बेनाम हैं, जिनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, उनके नाम पर भी ज़मीनें दे दी गई। हरिद्वार में, डोईवाला के आसपास, तमाम जगह पर इस तरह के तमाम केस आए। हालांकि ये विचाराधीन है, इन पर जांच भी चल रही है विभागीय स्तर पर। आज मैं ऐसे ही एक वन गुज्जर इलाके में हूँ और यहाँ मैं आपको कुछ परिवारों से मिला रहा हूँ, उनका दर्द बता रहा हूँ। सवाल ये नहीं है कि वन गुज्जर कहाँ पर अवैध रूप से रह रहे हैं या वैध है, ये एक अलग विषय है। सवाल ये है कि जिन वन गुज्जरों को जंगलों से हटाकर सरकार चाहती है कि जंगल संरक्षित किए जाएं, तो बड़ा सवाल ये है कि वन गुज्जर जाएंगे कहाँ। उन्हें ज़मीन मिली नहीं, क्योंकि आज जिन गुज्जरों से मैं आपको मिला रहा हूँ उनका ये दावा है कि सरकार ने न तो उन्हें ज़मीन दी, जहाँ पर वो रह रहे हैं यहाँ से हटने का दबाव है, न बिजली है न पानी है। इनकी दिक्कतें क्या है ये जानेंगे। आपका क्या नाम है? गनी है सर मेरा नाम। गनी जी, बताइए आप कब से रह रहे हैं? ये सर हमारे को 8 साल हो गए मेरे को यहाँ रहते 8 साल हो गए जी। जी। कहाँ रहते थे इससे पहले? हम इससे पहले डोईवाले रहते थे। अच्छा, कुछ लोगों को ज़मीन मिल गई, हमारे को ना ज़मीन मिली। उससे फिर हम यहाँ अपने टाइम पास कर रहे हैं। 8 साल उम्र को रहते हो गए। यहाँ ना बिजली, ना लाइट, ना पानी। डोईवाला में आप जंगल में रह रहे थे? हाँ, जंगल में रह रहे थे। और जंगल से जब पारिक हुई फिर वहाँ से बाद फिर हम यहाँ गए थे इस जगह में। और यहाँ मेरे को रहते 8 साल हुए मेरे को यहाँ रहते। यहाँ जो ये लोग है, जो आस पास के लोग है, जो कॉलोनी के लोग है, पानी से और बिजली से हाथी हमारे को परेशान करते हैं। लाइट ये नहीं देते, पानी प्रधानियाँ का देता, विधायक कोई हमारे को लिख नहीं देता, कोई पार्टस हमारे को लिख नहीं देता। हाँ, कोई हमारे को सुनता ही नहीं, कोई हमारे एडी बदला नहीं यहाँ की जाता। हाँ, कोई भी हमारे को समस्या है, हाथी यहाँ परेशान करता है, बिगड़े यहाँ पे परेशान करता है। हाथियों ने हमारा 1-2 लड़के यहाँ मार भी दिया बरसात में। हाँ, इसी घटना है की वजह से। सरकार ये कहती है कि जो ज़मीन है ये आपकी नहीं है, ये जंगल का इलाका है, अवैध है। तो आप जाएंगे कहाँ? आपको आपने मांग की सरकार से कि हमें ज़मीन मिलनी चाहिए दूसरी? हमने हाँ सर ये बात बोली। हाँ, जो लोग यहाँ आते हैं, अधिकारी भी आते हैं, बड़े बड़े से भी आते हैं, मुझे ये बात पाई। हाँ, इसके बदले मैंने कहा हमारे को ज़मीन दे दो, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दो, हम चले जाएंगे यहाँ से, कोई बात नहीं। मैंने कहा हमारे को लाइट दो, पानी दो, कुछ नहीं, सुनाई हमारी होती नहीं। बस हाँ। आपका क्या नाम है साहब? सर हाशिम है हमारा नाम। हाजिम भाई, ये बताइए कहाँ जन्म हुआ था आपका? हमारा जन्म तो ये सारी है दूधली में हुआ था, रामगढ़ में। जंगल में हुआ था? कब से रह रहे हैं जंगल? हमारे तो दादो पुश्तों से रह रहे हैं, हमारी तो कई पीढ़ी गुजर गई। अच्छा। हाँ, तो सरकार ने कहा कि वन गुज्जर जो हैं वो जंगलों के लिए खतरा हैं, उन्हें जंगलों से हटाकर हम बाहर बिठाएंगे, ज़मीन देंगे। ये राजा जी पारिक हो गई, जंगलों को छोड़ दो, इससे बाहर हो जाओ, हमें आपको ज़मीन देंगे, मकान देंगे। ना ज़मीन मिली ना मकान मिले आज तक। तो उससे बाद जिन लोगों को मिली उनके साथ हम भी धकेल दिए। आज हम कहाँ जाएं? अच्छा, यहाँ जब हम यहाँ रायपुर में आ गए, जब वहाँ से निकाल दिए, यहाँ हम सब विधायकों से भी कह रहे हैं, पार्लों से भी कह रहे हैं, सबसे कह रहे हैं, हमें ना लाइट है ना पानी है। क्या करते हैं आप लोग यहाँ? मवेशी पालते हैं, जानवर पालते हैं, कैसे गुजारा चल? हमारा वही पेशा है जो हमारा जंगलों में था, मवेशी पालते हैं, भैंस है हमारा, गुज्जर है हम, जो हम पीछे से पेशा करते थे, वही पेशा हमारा। तो जंगल में आप जाने की इजाज़त नहीं है? अब जंगल में कोई जाने ही नहीं देते भी, ना कोई इजाज़त देता है, ना कोई रहने देता है।
वोटर आईडी कार्ड बना है आपका, अभी आप बात कर रहे थे, वोट देते हैं आप? हाँ जी, वोट देते हैं हम सर। हाँ, दुधली में हमारे वोट जाते हैं सर सबके पास। हाँ। तो वहाँ से आपको हटाया तो फिर रहने की कोई जगह नहीं थी, आप इस जगह आ गए? हाँ सर, वहाँ से हटा दिया हमें, फिर हमें रहने के लिए जगह नहीं दी, फिर हम यहाँ आके बैठ के इनसे आर्मी वालों से पता करके जी भाई हमें भी कुछ दिन निकालने दो, हम कहाँ जाएं। अच्छा, तो ये बेसिकली आर्मी वाला इलाका है शायद। ये आर्मी का इलाका है, उधर रायपुर तक जो जाता है माल देवता और उसके बीच का इलाका है। यहाँ पहले शूटिंग रेंज भी हुआ करती थी, ये आर्मी का है। अच्छा, आपका क्या नाम है? जी मुश्ताक मेरा नाम है। मुश्ताक, ये बताओ कि क्या आप लोगों ने वन विभाग के अधिकारियों से, सरकार से आपने कोई चिट्ठी लिखी, उनसे मांगा कि हम वन गुज्जर थे, जंगल हमने छोड़ दिए, अब हमें कहीं पर रहने का ठिकाना मिले? जी हमने सबसे बोला, वन विभाग वाले से बोला था, प्रधान से बोला, यहाँ के मुख्यमंत्री से बोला, वहाँ में कहीं यहाँ से ज़मीन दे दो, जहाँ हमें यहाँ अगर यहाँ रहना देना तो हमें यहाँ लाइट और पानी दे दो। किसी ने हमारी सुनी नहीं आज तक जी। और यहाँ के और लोग क्या, यहाँ के जो कॉलोनी वाले लोग हैं ये भी हमारे पर इतराज़ कर रहे हैं, थोड़े कह रहे यहाँ से गुजरो, हटा दो। और ये आर्मी वालों ने यहाँ हमें बैठाए थे कि थोड़े, आर्मी वालों ने बोला करिए जगह खाली है, यहाँ बैठ जाओ, तुम अपना टाइम पास कर लो। और यहाँ हमें कोई टाइम पास नहीं करने दे रहे सर। जी, तो कोई उम्मीद है आपको कि सरकार की तरफ से ज़मीन मिलेगी कहीं कुछ? सरकार की तरफ से हमें उम्मीद तो है। हमारा केस लग रखा, अगर ज़मीन मिल गई तो हमने ये बोला था चलो यहाँ से हट जाएंगे। अगर जब तक ज़मीन नहीं मिली जब तक हमने यहीं बैठना दो हमें। केस कहाँ चल रहा है आपका? केस सुप्रीम कोर्ट में चल रखा है धीरे। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है? जी अच्छा। जी, सुप्रीम कोर्ट में हमारा मामला केस चल रखा है। कितने लोग हैं आप लोग जो आपने वहाँ रिट पिटीशन डाली है, कौन कौन लोग हैं उसमें? जी वहाँ से वहाँ 1600 परिवार का लोग हैं वहाँ के। उत्तराखंड में जितने हैं 1600 परिवार? जी उत्तराखंड में जो छोटे हुए परिवार है हमारे, जिनको ज़मीन नहीं मिली, जिन्हें ज़मीन नहीं मिली आज तक। अच्छा जी। चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला है, तो एक तो राहत ये है कि जब तक कोर्ट से सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक इन लोगों को यहाँ रुकने दिया जाए, इनका दुखड़ा यही है। ये वो तमाम परिवार हैं, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा, कब से रह रही हैं आप यहाँ? हमें 8 साल हो छोड़ गए। दीजिए, कोई बात नहीं, आप बैठे रहिए। 8 साल हो गई हमें यहाँ रहते। अच्छा, और वोट देती हैं आप? हाँ वोट देते हैं, हमारे यहाँ के वोट पड़ते हैं नागल दूधरी के। अच्छा, विपत्ता हमारी कुछ नहीं हुई, ना हमें कुछ ज़मीन मिली ना कुछ मिला, केस हमारा लगा हुआ, छोटा हुआ परिवार है। अच्छा, और यहाँ भी हमें लोग रहने नहीं दे रहे, बैठने नहीं दे रहे, लाते बुक्के धक्के कराते जो आते हुई, बोलते यहाँ से उठ जाओ और चले जाओ। ना तो कोई पानी देता, ना लाइट की विपत्ता हमारे पास, ना कुछ। लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। पानी कहाँ से लाती हैं? कुछ नहीं, नित्य से लाते हैं कॉलोनी से, लेबर लावर वाला दे देते, वो भी धक्के मुक्के कराते हैं, कोई डब्बे फोड़ देता है, कोई कुछ करते हैं, भरने नहीं देता भी। फिर वहाँ रायपुर से लाते हैं एक डिब्बा पीने के लिए। तो रात को उजाला कैसे करती हैं? जाला उजूला कुछ नहीं, खरंडा जलाते और बैठते हैं, हाथी परेशान करते हैं, बच्चे रोते रहते हैं, भटकते रहते हैं, डरते रहते हैं हमारे। और अपना खरंडा जला कर पूरी सर्दियों में टाइम पास करते हैं हम। और पराड़ दाना खा देते हैं हमारा डंगरू हुआ, हाथी अंदर से 2-3 छप्पर तोड़ दिए पिछले साल। कितना दूध निकाल लेती हैं आप दिन में? कितना दूध निकालनी, 10-15 किलो निकाल लेते हैं डंगरू का सुबह का। अपनी चाय पानी का खर्चा चल रहा, अपने बच्चे पाल रहे बस। देखिए, तो ये समस्या है, ये रायपुर से सौंग नदी से लगा हुआ इलाका है और गुज्जर परिवार है यहाँ पर, करीब 5 से 7 परिवार है जो यहाँ पर रहते हैं, मवेशी पालते हैं। गुज्जरों का एक ही काम है जो सभी लोग जानते हैं कि जंगलों में रहे, मवेशियाँ पाले गए और उनके आधार पर अपनी आजीविका चलाते रहते हैं गुज्जर का। उत्तराखंड में पिछले कुछ साल पहले ये बात आई कि कैसे वन संरक्षण किया जाए, इसलिए गुज्जर जो वन गुज्जर हैं उन्हें वनों से बाहर किया जाए ताकि वन्य जीवों का संरक्षण हो पाए। राजाजी नेशनल पार्क से बड़ी संख्या में गुज्जर बाहर निकाले गए और बीच में जो फर्जीवाड़े की मैं बात कर रहा था वो भी एक मसला आया। वो क्या है उस पर अभी वो विचाराधीन है, उस पर जांच चल रही है। क्या ऐसे लोग जो हकदार नहीं थे, ऐसे वन गुज्जर जिन्हें एक 2 जगह जिनको ज़मीन मिल गई, जितनी मिलनी चाहिए थे उससे 2 गुनी अधिक ज़मीन मिल गई, लेकिन जो हकदार थे जिनको ज़मीन मिलनी चाहिए थी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये बड़ी विडंबना है, ये बड़ा सवाल है। वोटर हैं, इस देश के नागरिक भी हैं, वोट भी देते हैं, लेकिन इनके लिए अभी तक व्यवस्था नहीं हो पाई है। अब एक उम्मीद है कि सरकार अगर कोर्ट से बाहर इनकी सुनवाई कर ले तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत क्या पड़ेगी, वापस आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट से केस वापस ले आएंगे। लेकिन सरकार कुछ नहीं करती तो आस अब सुप्रीम कोर्ट से है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमबट, जय भारत टीवी।